वालेकुम सर, कैसे हैं? सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि खैर मुबारक था। का आपको भी वीज़ा। बहुत बहुत मुबारक। जी यार, मुबारक वाकई जी, मेरे लिए भी मुबारकबाद है। ऐसे सर, बिल्कुल। जी, हमारा कोई भी बंदा कामयाब हो तो हमारे लिए मुबारकबाद बनती है। उससे ज़्यादा बिल्कुल सर, ऐसे। कि हमारी रेपुटेशन में इजाफा होता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है जो हम करवा रहे हैं वो ठीक है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ ना अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा जो मैंने लिखे हुए हैं। मैं पैटर्न एक बना लिया है ताकि सबसे वही क्वेश्चन करूँ उसमें सब कुछ आ जाए, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एक तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी आपने, कोई भी अपना ठीक हो गया सर। उसका कोई भी पर्सनल ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक आज जो डेट है हमारे पास वो 13 अप्रैल है 2025। और ठीक है आपका डिसीजन कब आया था? आपने मुझे भेजा था, वो ईमेल भेजी थी, तो डेट क्या थी उसकी जब आपका वो आया? सर। डिसीजन की मेल जो थी वो 4 अप्रैल को मेरी आ गई थी। लेकिन वो मेरा कोई मेल का इशू बन गया था। ये ओपन जो थी मैंने तकरीबन 3-4 दिन बाद हुई है मुझसे। ठीक है। अच्छा, ये कितने दिन बाद डिसीजन आया आपका? ये सर, इंटरव्यू दिया था 26 को। और डिसीजन जो था तो वो 4 तारीख को आ गया था। बीच में ईद थी तो इस वजह से भी। 26 मार्च को दिया था? 26 मार्च को। हाँ, तो मतलब इतना टाइम नहीं लगा। प्रायोरिटी पे था या नॉर्मल था आपका? नॉर्मल था मेरा। मतलब नॉर्मल को भी उन्होंने प्रायोरिटी पे किया है? हाँ जी, ऐसे ही है। असल में शायद आपको नहीं पता कि मैं तकरीबन 2 से 3 दफा मैंने इंटरव्यू एक्सटेंड करवाया हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता एक्सटेंशन से या कुछ भी। ये इनका कोई अपना ही है चक्कर। प्रायोरिटी वालों को लेट कर हम्म। देते हैं और जिनका नॉर्मल होता है उनका एक दिन बाद जवाब आ जाता है। ये इनकी समझ नहीं आती। ये इंग्लैंड की सर, हाल। प्रायोरिटी का मेरे ख्याल में अभी लेना बेवकूफ़ी है एक किस्म का। वो सब इंटरव्यूज तो सबके कर रहे हैं और नॉर्मल ही टाइम लगा रहे हैं सबका। हाँ, वो अपनी मर्जी का टाइम लगा रहा है। ये मैं बताता अपनी हूँ मर्जी बता रहे लोगों को कि आप प्रायोरिटी पे ना जाएं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो प्रायोरिटी ही पे जाते हैं। ये इन्होंने पैसे हैं। बनाने के लिए एक तरीका है इनका, क्योंकि ये बिल्कुल वो टाइम अपना पूरा लेते हैं पूरा लेते हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट लेना। नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, या रिफंड होने चाहिए, इनके ऊपर केस होना चाहिए कि हमें आपने प्रायोरिटी पे। ऐसे ही है। हाँ, फीस वापस करें हमारी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप क्या इंटरव्यू जो लैंग्वेज थी कौन सी सिलेक्ट की थी आपने? सर, उर्दू की थी। वजह क्या थी उर्दू सेलेक्ट करने की? सर, उर्दू ये है कि हमारी अपनी एक लैंग्वेज है, उसमें जो आप जिस तरह आंसर कर सकते हैं वो मतलब इंग्लिश में नहीं कर सकते। नहीं, आपको दूसरा, किसी अंडरस्टैंडिंग भी जो थी उनकी वो मुश्किल होती है इस वजह से। आपको किसी ने ये नहीं कहा था कि वो इंग्लिश कर रही हो, वहाँ इंग्लिश कंट्री में जाना है तो आपके लिए मुश्किल बन जाएगा, उर्दू में आप इंटरव्यू दे तो रही सर, हो? जानने वाले हैं 2-4 जिन्होंने इंटरव्यू पहले दे चुके हैं। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि इंग्लिश सेलेक्ट करें, उससे फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन वो आप वीडियो से मुझे मतलब आइडिया हुआ था कि कोई फर्क खास नहीं पड़ता। मेरी वीडियो से तो आपने फिर कैसे यकीन कर लिया, जहाँ इतने बंदे आपको बताने वाले थे कि इंग्लिश करो और आपने मेरी वीडियो पे यकीन क्यों किया? सर, उसमें मैं रिव्यूज भी देखता रहा हूँ आपके। ठीक है। तो उसमें काफी ज्यादा मतलब वो बताते रहे हैं कि लैंग्वेज जो उनसे कोई इतना बड़ा बैरियर नहीं है उनको। समझ आनी चाहिए कि आप जो उनसे जो काम जा रहे हैं, जिसके लिए जा रहे हैं, वो मतलब ठीक काम जा रहे हैं। कोई उसमें फेक शेक चीजें नहीं है, यानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छा, मैं रिव्यू पहले लैंग्वेज में। रिव्यू रिकॉर्ड नहीं करता था। जब से शुरू किए हैं ना उससे, मतलब अब हर बंदा रिव्यू रिकॉर्ड करवाता भी नहीं। चंद होते हैं जो कहते हैं जी हमारा रिव्यू रिकॉर्ड करें। एक तो मैं करता नहीं था, मैं कहता था कि क्या पब्लिसिटी करनी। और तो मुझे एक मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी, उसका सबसे पहला उसने मुझसे खुद रिव्यू रिकॉर्ड करवाया था और उसने कहा था आपने करना ही करना है। तो मैंने उनको बोला कि क्यों इस तरह क्यों करना? वो कहते हैं कि मैं आप माशाल्लाह तैयारी अच्छी करवाते हैं और मैंने आपसे सीखा, मेरा वीज़ा लग गया। और ना करती तो मेरा वीज़ा नहीं लगना था मुझे यकीन। वो बहुत पढ़ी लिखी थी, उनका एक्सपीरियंस भी था। कहती मैं चाहती हूँ कि जो लोग जिन तक आपकी अप्रोच नहीं है, जो आपको नहीं जानते वो भी जाने। वो मकसद। उसके बाद फिर मैंने ना वो रिव्यू रिकॉर्ड किया, उनके कहने पे वो चलाया, तो उससे हमारे स्टूडेंट बहुत आए। उनको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हुई, बहुत सारों को वीज़े लग गए जिन्होंने हमसे तैयारी की या नहीं की। ठीक है।
तो ये फिर हमने सोचा ये ठीक अच्छी चीज़ है, इसमें हम एक्सपीरियंस लोगों का शेयर करते हैं। जिस तरह भी आप उर्दू बता रहे हैं ना, कि उर्दू में मैंने ये देखा। बिल्कुल अब अभी भी आपकी वीडियो के बाद भी बहुत सारे लोगों ने हमारा दिमाग खाना है कि उर्दू में कर लें या ना करें। ऐसे ही है। उनको यकीन नहीं बिल्कुल आता। ठीक है। बिल्कुल डाउट होता है, कुछ लोग बस वो गलत गाइड करते हैं ना, इस वजह से लोगों का थोड़ा। मेरे साथ कल हुआ है हमारे यहाँ, हमारा जो कॉलेज है हमने खारिया में बनाया हुआ है, जो जहाँ हम ये करवा रहे हैं ट्रेनिंग, वहाँ मेरे पास लड़की आ रही है एक महीने से। उसे मैंने अच्छा। ना पहले 10 दफ़ा कहा है कि आप उर्दू में सिलेक्ट जो है ना लैंग्वेज का इंतखाब करें, क्योंकि आपसे इंग्लिश में नहीं होता। तो वो मुझे यही कहती रही है कि मुझे इंग्लिश आती है, आइल्स में मेरे बैंड्स अच्छे हैं, तो मैं मसला नहीं है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लें, इंग्लिश में कर लें। अब अब मेरे भी आइल्स में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बैंड है, 7 बैंड है तकरीबन मेरे। हाँ, तो फिर आप एकेडमिक का मैंने स्टडी हाँ, किया था। तो माशाल्लाह। लेकिन वो, हाँ फिर भी ये है कि जो हम जिस तरह इंग्लिश को उर्दू को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उस तरह इंग्लिश नहीं कर सकते हम डील। तो हाँ, ये चीज है उससे। मैं उसका बताने लगा जी अभी। आप बोल। 1 महीने बाद मुझे वो कह रही है कि नहीं मैंने अब उर्दू में करना है। हम्म। ठीक है। तो ये कंसेप्ट ये है ना, लोगों को चाहिए कि अपना क्लियर रखें कि मैंने ज़ुबान कौन सी सिलेक्ट करनी है, और मेरा है मेरी मेरा लेवल क्या है, थ्रेश होल्ड मेरा क्या है इंग्लिश का या कोई भी। ठीक है। हम जो ज़ुबान आप बार बार बोल रहे होते हैं, रोज़ सुन रहे होते हैं, आप वही बोल सकते हैं रवानगी से, दूसरी में आप गलतियां करते हैं। तो लिहाजा बिल्कुल। अपनी ही ज़ुबान का इंतखाब करना चाहिए। अच्छा, आपकी जॉब कौन सी थी? सर मेरी प्लम्बिंग एंड हीटिंग की। ठीक है। और आपका ये जो इंटरव्यू हुआ था ये कितने टाइम का हुआ था? सर मेरा तकरीबन हुआ था 40 मिनट का हुआ है, 40 से 45 मिनट। आपको कोई याद है कि कितने क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे आपसे? क्वेश्चंस सर उन्होंने आइडिया तो नहीं है, लेकिन काफी पूछे हैं उन्होंने मुझसे। मेरा मेरा अपना वैसे ख्याल है कि 15 से 20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 15 से 20 तकरीबन इतने कार ही लें। इतने ही होंगे, इससे 25। ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ इतने। चलो पर्सनल डिटेल्स की उन्होंने, और काम के रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं काफी। आपको क्या लगता है कि आपका इंटरव्यू इतना शॉर्ट क्यों लिया गया? लोगों से 1.5 घंटा 3 घंटे तक भी चला जाता, आपसे इतना शॉर्ट इंटरव्यू की क्या वजह थी? सर एक तो इंटरव्यू भी अच्छा था, ठीक है। मतलब वो बड़ा पोलाइटली उसने कोई उसने मतलब इतना वो प्रेशराइज नहीं किया। मैंने ठीक। तैयारी जिस हिसाब से की हुई थी, मैं बड़ा मतलब पैनिक था, और बहुत ज्यादा मैंने उसको ना एक सार पे सवार करके तैयारी की हुई थी। ज़्यादा चीज़ें कर ली थी तो आप। फिर आगे से मतलब जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू लिया है, वो हम्म। बहुत इजी लिया है, वो मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा। तो बाकी जवाबात उसको मैंने मेन चीज थी कॉन्फिडेंस के साथ दी है, इजीली होके, कोई प्रेशर शेशर नहीं है मेरे ऊपर। तो अच्छा। शायद ये चीज मैटर की। अच्छा, उसका बिहेवियर अच्छा था, ये मैंने क्वेश्चन पूछना था कि बिहेवियर कैसा था उसका, वो तो अच्छा था। ट्रांसलेटर का बिहेवियर कैसा था? क्या उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की जब वो ट्रांसलेट कर रहा था? ट्रांसलेटर से थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी मुझे कि वो थोड़ा ना, जो सा हम जवाब देते हैं ना किसी भी चीज का, तो वो कहता था कि एक लाइन में दें फिर रुक के स्टेक करें। वो फिर उसको ट्रांसलेट करता था, इतनी में बंदा अगली लाइन भूल जाता है, उसे हाँ नहीं वो आइडिया होता कि आगे मैंने। हाँ, वो दिमाग से वो आपका पॉइंट निकल जाता है। असल में इसका एक इशू ये होता है, एक तो उसने ट्रांसलेट करना होता है, दूसरा उसने लिखना भी होता है ना, आपका जो इंटरव्यू ले। लिखना होता है साथ में लिखना होता हाँ, उसके लिए भी ये इशू है। हाँ होता जी ऐसे। है, ये इस वजह से होता और है। उसमें एक ये चीज भी होती है कि साथ हमने थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ये जब हम जो इसको बता रहे हैं ये वैसे ही आगे बयान कर रहा है या कोई उसमें चेंजिंग कभी कभार होता है कि वो उतना थोड़ा अपनी तरफ से शॉर्ट उसको बयान करते हैं। हम जो चीज बड़ा थोड़ी बता रहे होते हैं ना तफसील के साथ, वो हम्म। थोड़ा छोटी बता देगा या वर्डिंग कोई और यूज कर देगा। तो हमें ये चीज भी अपनी थोड़ी देखनी पड़ती है, उसको अच्छा, दोबारा से कह दें कि यार मैंने ये कहना चाह रहा हूँ, आपको भी यकीनन ये ये बातें बताएं। मैंने गाइड की थी, और मैं सबको ही करता हूँ कि जब बिल्कुल आप सर। इंटरव्यू पे जाएं तो ट्रांसलेटर का बड़ा ध्यान रखना है आप। गलती करे उसे ऐसे ही पता। है। ठीक है। और क्योंकि आप इंग्लिश बिल्कुल। होते हो, इसलिए मैं उर्दू का भी इंग्लिश में ही करवाता हूँ। आपको भी मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर किए होंगे सारे, उर्दू बाद में की होगी, या उर्दू आपने कर ली होगी। बिल्कुल सारे आपने सारे मुझे इंग्लिश में गाइड किए हैं, लेकिन वो उनको मतलब उर्दू साथ साथ करके बताते रहे हैं कि ये आंसर है, यानी वजह ये मतलब ये होती बनता है है।
उसकी वजह ये होती है कि ताकि आपको पता हो कि इंग्लिश में जब वो ट्रांसलेटर जो इस्तेमाल कर रहा है वो क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको पता हो बात क्या कर रहा है। अच्छा, आपका माशाल्लाह 7 बैंड्स आइट्स में भी थे, वैसे भी आपको फील्ड का भी नॉलेज, आपको इंटरव्यू की ट्रेनिंग लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई, वजह क्या थी? सर एक तो फर्स्ट टाइम में यानी इंटरव्यू इससे पहले दिया नहीं है, तो इंटरव्यू रिव्यूज मैंने देखे हुए हैं। उन्होंने मतलब काफी ज्यादा लोगों ने यही बताया हुआ था कि हमारी तैयारी थी, लेकिन हमने इंटरव्यू की तैयारी आपसे की है तो हमारा एक कॉन्फिडेंस जो है वो एक अच्छे लेवल पे चला गया। यानी हमें पता चल गया हमने किस तरह से तैयारी करनी है, यानी हम्म। एक लाइन के ऊपर रह के तैयारी करनी है, समझे, एक रूट के ऊपर। तो फिर इस चीज को लास्ट टाइम तकरीबन मैंने एक्सटेंड करने से एक महीना पहले भी आपसे राब्ता किया था। हम्म। उसमें तकरीबन 3 या 4 दिन रह गए थे मेरे इंटरव्यू में, वो 27 को था। तो वो 3 4 दिन रह गए थे, लेकिन मैं पजल था कि शायद कोई इतना हाथ ना हो, इंटरव्यू से फर्क पड़े तो रहने देता हूँ। ठीक है। तो फिर खैर वो एक्सटेंड हो गया, अल्लाह का शुक्र था, कोई उनकी तरफ से इशू हो गया था। तो हम्म। एक्सटेंड हो गया था, 1 महीने का टाइम दे दिया था उन्होंने। तो खैर फिर रिव्यू सुनता रहा था, उससे मुझे मतलब काफी आइडिया हुआ कि तैयारी कर लेनी चाहिए, नहीं। रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो माशाल्लाह उससे काफी फर्क पड़ा है। अच्छा, तैयारी यानी कि फीस ज़ाया नहीं गई आपकी? इस अल्लाह का शुक्र है, नहीं जाएगी। हाँ चलो, ये लेकिन आप समझते हैं ना, कुछ लोग जो है ना असल में यहाँ जो फीस का इशू नहीं होता, इशू होता है टाइम का, लोग ये नहीं समझते। हम्म। टाइम, असल फीस होती है टाइम की। ऐसे ही है। टाइम निकालना, अब इंटरव्यू में सबसे मुश्किल जो काम होता है ना मेरे लिए, वो हर एक को पर्सनल टाइम देना। आपकी क्लास में दूसरा बंदा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। क्लास हो ना, मतलब 100 बंदा है तो उसमें वहाँ हमें कोई मसला नहीं होता फीस का, हमने उतना ही टाइम देना है और 100 को। लेकिन हर एक बिल्कुल को अलग अलग टाइम देना, हर एक का अलग से केस स्टडी करना, उसके क्वेश्चन आंसर करवाना, ठीक है, हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल होता है वो। इसलिए आप यकीन करें कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं ईद वाले दिन भी क्लासे ले रहा था, वो सिर्फ इन लोगों के लिए कि इनके इंटरव्यू में मसला ना बने। विटामिन डी बिल्कुल। सीवियर लेवल पे कम हो गया, ठीक है। हम्म। विटामिन मेरे बहुत सारे काम हो गए, वो एक होता है K12 होता है और B12 कोई होता है, ये सारे इंजेक्शन में ले रहा हूं। सिर्फ इस वजह से कि हार्ड वर्किंग है, लोगों को टाइम दे रहा हूँ, मैं बाहर नहीं कर रहा, धूप बिल्कुल नहीं सर। लग रही, ठीक है। लेट नाइट भी आज देखे मैंने, आप ऑनलाइन हाँ, ही होते हैं। तो बड़ा दुख भी लगता है कि मैं जवाब सबको नहीं दे पाता क्योंकि रश है सबको, और मुझे सिर्फ इस बात का इशू होता है कि अगले बंदे का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। गलतियां होती बिल्कुल हैं, ऐसे ही। टाइम देने होता, उसमें कुछ लोगों की गलतियां होती हैं, कुछ हमसे हो जाती हैं, लेकिन जितना हो सकता है कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए फीस जो है ना, लोग बाज के बाद फीस बचाते हैं, हम कहते हैं कि हम टाइम की दूसरों को छोड़ के आपको टाइम दे रहे हैं। और बहुत सारे मामलात हमारे यहाँ होते हैं इमिग्रेशन के, और दूसरे टीम है इतनी बड़ी उनको चलाना, तो सबको छोड़ना, आपको टाइम देना, तो हमारी फिर फीस बनती है, हमने वो ऐसे ही है सर, बिल्कुल टाइम ऐसे ही है। करना। जिधर इतना बंदा कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, और ये बाद सबसे में बंदा नहीं होती, पछताए। सबसे नहीं होती, कुछ जी ऐसे सर। होते हैं जो नहीं दे सकते, कुछ ऐसे होते हैं हम उनसे सर एडजस्ट। मैं कुछ भी नहीं दे सकता, जितने मैंने एक्सपेंस किए हैं ना, मैं हाँ, आपको बता देता हूँ। अब पता नहीं ये बात बताने वाली है, नहीं नहीं, ये छोड़ दें, मुझे ये डर है। बताने ये नहीं बताने। मुझे रिलेटिव है, बता देता हूँ। मुझे किसी ने पैसे दिए, मैंने वो आपको दे के तो, यानी उधारे पैसे लेके मैंने इंटरव्यू लिया है ये। हाँ हाँ, तो यानी इतना इम्पोर्टेंट था। लेकिन वो काम आ गया ना। काम आ गया, यानी ये एक इन्वेस्टमेंट थी, अगर ना करता खुदा ना खास्ता रिजल्ट कुछ और होता तो मैं पछताता इस चीज को लेके ज्यादा कि। नुकसान, अब एक लड़की यहाँ थी मंडी बाउद्दीन के साथ, मलकवाल, हमारे ना यहाँ, उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास ना इतनी फीस है, थोड़ी थी, मतलब पूरी नहीं उसने दी। तो मेरे हालात उसने मुझे बताया, मैंने उससे कहा आपके पास जितने आते थे, जितने भी भेज सकती, नहीं आप बताएं, मैंने कहा जो भेज, उसने जो भी मुझे भेजे मैंने, सबसे नहीं होता ऐसा। आप मुझे शायद आप भी बात करते हो जाता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका बिहेवियर ये होता है कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे आपको दे रहा हूँ, इतने ले ले, उनसे हम रियायत नहीं करते। वो तो समय हम्म। खत्म, कहानी वहां खत्म। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, हमारी ट्रेनिंग भी है, तो हम इतने दे सकते हैं, ले लो, वो जो सौदेबाजी करते हैं, तो उनसे हम फिर हम्म। कंप्रोमाइज नहीं करते। मजबूर जो है कोई है, वो सीरियस केस है, उसकी अलग बात है, वो हम कर ठीक लेते है हैं। सर। बाज़ औक़ात हमें, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, ऑलरेडी स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो फिर हम उनको माजरत कर ठीक। देते हैं, ठीक है। ये चलो फीस की बात या ये चीज़ें आ गई इसमें।
अच्छा, आपने जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे किस किस बंदे से आपने मशवरा लिया था कि मैं क्या तैयारी करूं, और क्या क्या मशवरे आपको मिले थे? कोई दोस्त अहबाब या दूसरे होते हैं ना जिनको आप सियाना समझते हैं? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तकरीबन एक दो जानने वाले हैं, उनसे मैं इन टच ही था। एक का तो मतलब रिफ्यूज हो चुका था इससे पहले, तो वो मुझे गाइड, उन्होंने यही गाइड किया था कि एक तो लैंग्वेज आपने इंग्लिश आपने सिलेक्ट करो। मैं उर्दू कर चुका था, उन्होंने मुझे 2-3 दफा कहा कि आपने इंग्लिश सेलेक्ट करो, हम्म। इससे वो टाइम कम हो जाएगा, वो एक इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, ये है वो है। तो खैर वो मैंने अमल नहीं किया उनकी इस बात के ऊपर, ये मतलब उन्होंने मुझे बोला है काफी दफा। ठीक है। तो उसके अलावा काम के रिलेटेड उन्होंने बोला था कि काम के रिलेटेड अपने क्वेश्चंस लाजमी तैयार करना, काम के रिलेटेड वो पूछते हैं ठीक है। मेन। ये कुछ चीजें थी उन्होंने बताई हैं, इसके अलावा भी थी कुछ चीजें। अच्छा, तो क्या? एक दोस्त थे उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, हाँ, बोलिए, बताएं बताएं। उनका 90 मिनट हुआ है। 90 मिनट्स का? हाँ, उनका 90 मिनट्स का हुआ था, तो वो माशाल्लाह क्लियर करके चले गए थे। ठीक तो है। उनसे भी साथ लेता रहा हूँ एडवाइस। वो बता, उन्होंने उर्दू लैंग्वेज का बोला था कि ठीक उर्दू है। में करना है। उनका भी उर्दू में था? उनका उर्दू में था। ठीक है, वहां से भी आपको फिर वो दिमाग क्लियर हुआ कि ठीक है उर्दू करूंगा मैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। कोई खास सवालात ऐसे थे जो आप जिनके जवाब नहीं दे सके, या कोई ऐसे खास सवाल थे जो आपको लगता था कि ये यार पता नहीं कहाँ से ले आया? सर, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने, अल्लाह का शुक्र है, जवाब उसको सारे दिए हैं। ठीक है, कोई मिस? कोई क्वेश्चन, हाँ एक चीज ये होती है कि अगर मतलब काम के रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन है ना, जो अगर आपको नहीं कोई हाथ समझ आ रहा है या नहीं, तो हम्म। आपने आंसर उसका लाजमी करना है। कोई मिलता जुलता हो जाए या कोई इस तरह का, और दूसरा कॉन्फिडेंस के साथ करना है। नहीं, मुझे गलत मतलब नहीं एक करना। दो मिलता जुलता उसने लफज पूछे आपका थे। ठीक है। मिलता जुलता लफज ठीक है, लेकिन गलत नहीं करना। गलत ना, इतना गलत ना हो कि जमीन आसमान का उसमें फर्क हो, तो वो हाँ। बंदा भी उसको आइडिया हो जाए। हम्म। यानी मुझसे उसने प्रेशर का पूछा था कि नॉर्मल जो सा पानी का प्रेशर है, तो वो हम्म। कितना होना चाहिए। घरेलू जो सा मतलब प्रेशर होता है, तो वो ठीक है। कितना होना चाहिए, कितने। अब मुझे एकदम से ये इस चीज का आइडिया नहीं था कि इधर तो नॉर्मल ही होता है, ना पता होता कितना प्रेशर रखना है या हाँ, कुछ या भी नहीं मोटर होता। के हिसाब से ही होता है कि हाँ, जो मोटर ने बोला है वही होता है। तो वो मैंने अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह बोल दिया कि 60 psi। वैसे मैंने ऐसे ऊपर उठा 70। के ना गर्दन एकदम, सिक्सटी psi। सेवेंटी के करीब होता है, मैंने ये करवाए हुए हैं क्वेश्चन ये वाले, अब मुझे भी एग्जैक्ट याद अच्छा, नहीं। हाँ, इतना होना तो चाहिए। वो है, मैंने बोल दिया, पर अल्लाह का शुक्र है वो बाद में मैंने आके गूगल किया, 50 से 70 psi था। हाँ, वही ना, सेवेंटी तो सिक्सटी मतलब हाँ उसके दरमियान होना चाहिए। हाँ, 50 से 70 psi के हम दरमियान हमने रखना है। तो यानी चल जाता है वो, इस चीज का मेरा नहीं ख्याल कि इतना उसको नहीं, वो गौर से ठीक हो देख के गया ना। आंसर होना चाहिए। 50 भी ठीक था आंसर उसका, 70 भी ठीक था। एंटी भी ठीक था, ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, अब क्योंकि ये जो लोग सुनेंगे इनके लिए कोई टिप्स, कोई बातें कोई आप बताना चाहें जो इनको हेल्प कर सकती हैं, और खास तौर पर जो आपकी फील्ड है हीटिंग एंड मेंटेनेंस की। ठीक है, इसमें एसी भी आ जाते हैं, इसमें प्लम्बिंग वाले भी काम आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, हीटर वगैरह भी। तो ये कोई टिप्स बताना चाहें, कोई क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, वो बता दें ताकि इनका फ़ायदा हो जाए। सर, उनके लिए एडवाइस यही है कि एक तो फील्ड में कुछ दिन, 4-5 दिन भी अगर लगते हैं ना, तो हम्म। फील्ड में किसी बंदे के साथ अटैच हों। क्योंकि जो चीजें फील्ड में रह के पढ़ के बंदा नहीं सीख सकता, वो फील्ड में रह के बंदा सीख लेता है। प्रैक्टिकल उसे नॉलेज। आइडिया होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज उनसा उससे बंदा ज्यादा गेन करता है। ठीक हो। और दूसरा जो उनसे है कि मैंने सर आपसे भी तैयारी की है, उसके अलावा ऑनलाइन जो सी गूगल के थ्रू या ये मेटा के थ्रू जो सी है, ठीक है। इससे भी मतलब इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन लेता रहा हूँ। ठीक है, ठीक। ये चीजें मतलब फील्ड की हर चीज मैंने पढ़ी है एक किस्म की। हाँ, मतलब तो मतलब तैयारी मैं के लिए आपने मैं बहुत तो ज़्यादा मेहनत की है मुझसे भी। मैंने मैंने बहुत ज्यादा की है। ठीक मुझे, है। मैं दोस्त के साथ तैयारी करता था, उसको थोड़ा सा वो मॉक शोक बताता था, तो वो कहता था यार जितने तुम सवालात कर रहे हो शायद ये ना पूछे जिस हाँ, तरह तुम तैयारी कर रहे हो, तुम ठीक। इतना मतलब क्रिटिकली कर रहे हो। तो
ऐसे ही हुआ है, जिस तरह मैं पैनिक हुआ हुआ था उस तरह की कोई चीज नहीं थी, उन्होंने बहुत इजीली मुझसे लेकिन ये पता क्वेश्चंस नहीं किए होता ना, हैं। ये पता नहीं होता इस चीज का। अब ऐसे ही है, वो ऐसे ही भाई, है, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो आपके इंटरव्यू को 3 घंटे पे भी ले जाता तो आप क्या कर लेते? बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो वो रिस्क नहीं लिया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल। प्रैक्टिकल नॉलेज लें, दूसरा तैयारी करें अच्छी तरह से, जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं उनको यूज करें, इसके अलावा काम के रिलेटेड आपको चीजें आनी चाहिए। काम के और बेसिक, काम के रिलेटेड बेसिक चीजें वो लाजमी आनी चाहिए, वो मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत कम ही पूछते हैं, मतलब कोई बेसिक कुछ सीनियर बता लेवल पे दें। तो। बेसिक कौन कौन जी। सी बेसिक कौन कौन सी चीजें उनको सीखनी चाहिए? मुझसे उसने पूछा कि अगर पाइप में पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाए तो फिर पाइप के साथ क्या होता है। हाँ, तो जाहिर बात है, अगर बहुत ज्यादा पाइप नॉर्मल ना हो तो ब्रस्ट कर सकता है, फट फाट जाएगा। सकता है। हम्म। ठीक है, इसी तरह उसने मुझसे पूछा कि बॉयलर में अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या चीज। तो मैंने उसको बताया कि हम प्रेशर रिलीफ वाल होता है हम यूज करते हैं, हम्म। सेफ्टी वाल उसे कहते हैं। वो हम यूज करते हैं, उससे वो प्रेशर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है उसको। ठीक है। ये क्वेश्चन से कुछ उसने पूछे हैं। और उसने मुझसे टॉयलेट का इंस्टॉलेशन का पूछा था, टॉयलेट इंस्टॉलेशन का बताएं। ठीक तो है। वो मुझसे टॉयलेट सीट का पूछ रहा था, मैंने उसे बहुत सारी जितनी भी टॉयलेट होती है ना, हाँ उसमें हाँ। वॉश बेसिन होता है वो शुरू कर दिया, वो बताया। हाँ, वो और ठीक हो गया, उसके वो साथ टॉयलेट में ही आ जाता सब कुछ, आजकल की टॉयलेट ऐसी है। ऐसे ही है लेकिन वो मुझे बार बार कह रहा था कि टॉयलेट का बताएं, टॉयलेट का हाँ, बताएं। वो सिर्फ मैंने फिर रेड उसको कह बताया रहा था। टॉयलेट इधर हम होती है वो पूरी टॉयलेट होती है हमारी, उसको टॉयलेट हाँ आप सीट को कहते हैं। हाँ, वो तो खैर फिर मैंने वो भी उससे बताई, मतलब ठीक। मेन मेन चीजें उसको सारी वो बताई। तो हम्म। साथ में उसे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ हाथों के साथ इशारे करता रहा हूँ कि उसे आइडिया होता रहे कि बंदा काम करता रहे। हाँ, ये बहुत अच्छा किया, मतलब आपने जेस्चर से, इशारों से, बॉडी लैंग्वेज यूज करके भी उसे समझाई ये चीजें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक हो गया, ये बहुत अच्छी टिप है। ट्रांसलेटर बीच में बड़ा वो तप्पा हुआ था मेरे से वो कहता तब यार पर आप बहुत ज्यादा। ये बहुत अच्छा किया, वो तपे जो मर्जी करे, आप उसकी बातों में ना आए। जब ट्रांसलेटर पे बिल्कुल, छोड़ देते हैं तो वो जो मर्जी करे आपके साथ, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने को बिल्कुल ड्राइव करना है इसको। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ। ट्रांसलेटर का प्रेशर नहीं लेना किसी चीज का। और दूसरी चीज वो होता है कि और उसके जो सा इंटरव्यूअर था उसकी सारी चीजें मुझे समझ आ रही थी। वो सिर्फ ट्रांसलेटर जो सा था ना, वो मुझे बड़ा मुश्किल टाइम दे रहा था कि एक एक लाइन को बताऊं। फिर वो लिखता था, फिर वो उसको इसमें आंसर करता था, इतनी एक और चीजें। चीज होती है, मैं यहाँ सुनने वालों को भी बता दूं, अगर आपको समझ आ रही है और आप जवाब दे सकते हैं ना इंग्लिश में, इस तरह हमारी वो लड़की जिसकी मैंने मिसाल दी, मंडी पावल दी, हाँ जी, वो मैंने सुना इंग्लिश था आती थी, इंटरव्यू उनका। उसने उर्दू सेलेक्ट की उसने ना, तो हाँ वो जी। हुआ क्या कि जब वो जवाब देना शुरू होगी ना इंग्लिश में ही, तो वो ट्रांसलेटर खुद ब खुद ही चला गया वहां से। हाँ, लेकिन इसमें ये चीज है कि ट्रांसलेटर को भेजे ना, उसमें एक दो सवाल उसने कोई तो डिफिकल्ट वोकेबलरी की है उसमें, वो अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट हो रही थी। ठीक है। तो वो शुक्र था मैंने उसको भेजा नहीं है, क्योंकि वो अगर भेज देता वो ज्यादा डिफिकल्ट होना था उस क्वेश्चन की वजह से। हम्म। भेजे ना उसको, लेकिन वो आंसर उसको बता दें कि मैं खुद ये कर देता हूँ इंग्लिश में, आप इसमें साइलेंट हो जाएं। ये चीज है। हाँ, ये ठीक है, ये मतलब दोनों ऑप्शंस रखे, जहाँ मुझे मुश्किल लगेगी आपने मेरा साथ देना। ठीक हो गया। आपने मेरा साथ देना, मैं पूछ लूंगा। सही। इसके अलावा कोई बात? इसके अलावा सर बात यही है कि अल्लाह, मेन चीज तो अल्लाह की जात है। जी जी। अल्लाह की जात है, जब रास्ते खोलने होते हैं तो काम इंसान के खुद से होने लगते हैं। ठीक हो गया। हाँ, उसमें जी ऐसे ही भरोसा मैं रखें। तकरीबन मुझे 3 साल हो गए, मतलब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। एक दफा से मेरा रिफ्यूजल भी है, ठीक है। इससे पहले रिफ्यूजल भी है। तो बस अल्लाह की तरफ से ये करम हुआ है, तो हो गया काम हाँ, आपकी माशाल्लाह। इसमें किस्मत हमारी वो, हाँ, अल्लाह ने ताला ने रिजिक लिखा हुआ है तो वो आप जाएंगे, अदरवाइज मायूस ना ऐसे ही हुआ है, करें। जब अल्लाह की बात नहीं करना है तो हो जाना है। इतना हाँ, डिप्रेस ना हो बंदा, बस अल्लाह पे तवक्कल करें तो इंशाल्लाह। मेरे सामने 2 रिसेंट ऐसे केसेस आए हैं जिनका रिफ्यूज मैं समझता हूँ कि हो ही नहीं सकता था, हम्म। बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, और उनका रिफ्यूज हुआ है। तो ये अल्लाह ताला की हम्म। तरफ से है। आप जो कुछ मर्जी कर लें, जब आपका जहाँ रिजिक लिखा हुआ है आपने वहां चले जाना है, नहीं लिखा हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लिहाजा मायूसी कुफर है, उससे बचें, अल्लाह पे भरोसा रखें, अगर यहाँ भी है तो बेहतरी के लिए, किसी के लिए।
ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही तो थैंक यू सर, आपका बहुत होगी शुक्रिया। इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके आमीन। साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। बहुत